जाहिर सी बात है कि जो उन्होंने अनुभव किए हैं, जो यहाँ से जानकारी इकट्ठी की है, जो सारी बातें उनके सामने आई है, वो सारी बातें आज जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे वो जब जनता से जुड़ेंगे तो वो सारी बातों को साझा करेंगे, क्योंकि एक लंबा वक्त था जब इन्होंने इसकी परिकल्पना की थी। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से पौराणिक मंदिर मठ इसका पुनरुद्धार किया जा रहा है, जिस तरीके से रीडेवलप किया जा रहा है, जिस तरह से विकास किया जा रहा है, ये अपने आप में बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार किस तरह से इन चीजों को लेकर प्रतिबद्ध है। सही बात है। चाहे वो केदार धाम का मसला हो या फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के रिडेवलपमेंट का मसला हो, बैद्यनाथ धाम का डेवलपमेंट का मसला हो, तो एक के बाद एक जो एक नई पहचान दिलाने में जो इनकी भूमिका रही है, वो कह सकते हैं कि वर्षों इसे याद किया जाएगा। इसे अगर पिरो कर कहें अनूप, तो धार्मिक मान्यताओं को, पौराणिक मान्यताओं को, सांस्कृतिक मान्यताओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, और उसी का एक और उदाहरण आज हमें यहाँ पर देखने को मिला है। अनूप, सबसे बड़े शिव साधक कहे जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस तरीके से उन्होंने केदार का कायाकल्प किया, काशी का कायाकल्प किया, और अब महाकाल लोक का उन्होंने आज यहाँ पर उद्घाटन किया है, कह सकते हैं कि आम जनमानस को शिव भक्ति के और करीब लेकर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जाहिर सी बात है, आपने जिस तरह से जिक्र किया, चाहे वो केदार धाम का हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मसला हो, शुरुआत से ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ने गए थे, तभी वो जो उन्होंने एक लंबी लकीर खींची थी उस वक्त में, जो उन्होंने एक परिकल्पना की थी, जो उन्होंने एक सोच रखा था, उसको धीरे धीरे किस तरीके से उन्होंने उसकी रूपरेखा को पूरा करना शुरू किया, उसको इसी का परिचय है। और आपने एक बड़ा बैद्यनाथ धाम जो कि झारखंड के देवघर में है, कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पूजा अर्चना करने गए थे, और उसका एक बड़ा कॉरिडोर जो है, उसकी पहली फेज तैयार हो चुकी है, लेकिन उसका भी रीडेवलपमेंट हो रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी विशेषता कह सकते हैं, एक सरकार की प्रतिबद्धता बताती है कि किस तरीके से सनातन धर्म या उसके जो पौराणिक मंदिर हैं, मठ हैं, उनको किस तरीके से पुनरुद्धार करने की जो प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कह सकते हैं कि बीड़ा जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाई है, वो अपने आप में एक अतुलनीय कहा जा सकता है। क्योंकि लगातार देखिए, दो बातें हैं यहाँ पर। एक तरफ जहाँ वो देश की विकास की बात करते हैं, देश दुनिया में अपनी भारत का साख बढ़ाने की बात करते हैं, वहीं जब धार्मिक धर्म की बात होती है, सनातन धर्म की बात होती है, तो किस तरीके से पूरे विश्व में भारत की पहचान बन सके, किस तरीके से विश्व जिस चीज के लिए पहले से वो एक भारत की पहचान रही है, उसको किस तरीके से उनकी मान मर्यादा को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से प्रतिबद्ध है, इसी चीज को दिखाता है। क्योंकि ये जो कॉरिडोर लगातार बन रहा है, जिस तरह से एक कह सकते हैं कि विहंगम दृश्य और एक खूबसूरती दिखती है। एक बार इन दृश्यों का वर्णन भी कर लेते हैं अनूप, और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि न सिर्फ उस विरासत को संजोना है, बल्कि उसको प्रसारित करना है, उसका और विस्तार देना है उसे। ये तस्वीरें देखिए आप, ये चूंकि प्रांगण बहुत बड़ा है, 46 एकड़ में महाकाल लोक का निर्माण किया गया है, तो लिहाजा यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी चल रहे हैं। तो जब आप यहाँ पर जाएंगे, एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए आप इसका भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक संदेश भी है कि पर्यावरण बचाने की दिशा में सरकार जो प्रयास कर रही है, जो काम कर रही है, उसका भी यहाँ पर ख्याल रखा गया है। और थोड़ी देर पहले अनूप जो बता रहे थे कि यहाँ पर पूरा शिव परिवार है, और भगवान शिव की जितनी मुद्राएं हैं, जितनी प्रतिमाएं यहाँ पर उकेरी गई हैं इन पत्थरों पर, उनके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो बाकायदा एक बार कोड भी वहां पर लगाया जाएगा। आप बस अपने फोन से उसको स्कैन करेंगे, उस मुद्रा के बारे में, उस प्रतिमा के बारे में, उस उकेरी हुई आकृति के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैसे सब कुछ यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को बताते हुए कि आपकी जो परिकल्पना थी, आपका जो सपना था, आपका जो विजन था,
उसके मद्देनजर, उसे ध्यान में रखते हुए कैसे महाकाल का निर्माण किया गया है, महाकाल लोक का कैसे उसको प्रतिरूप दिया गया है, उन तमाम बातों की जानकारी यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं। और इससे पहले जो तस्वीर हमने देखी, कैसे शिव साधना में पूरी तरीके से लीन नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले भी वो बाबा के दर पर पहुंचे, वहां उन्होंने कई बार बाबा का ध्यान लगाया, उनकी पूजा अर्चना की। लेकिन आज की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। आज बहुत देर तक वो रुद्राक्ष की माला अपने हाथों में ले हुए जाप कर रहे थे, बाबा के ध्यान में पूरी तरीके से लीन थे, क्योंकि उनको मालूम था कि बाबा के लोक के पुनर्निर्माण का जो बीड़ा उन्होंने उठाया था, आज वो मूर्त रूप ले चुका है। आज उसकी पहली झलक सामने आ चुकी है। तो आज वो पूरी तरीके से उस भक्ति में लीन नजर आए। उसके बाद वहां से निकले और इस महालोक का उन्होंने, महाकाल लोक का उद्घाटन किया। अब इसका भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। और बार बार एक बात का जिक्र किया जा रहा है कि क्यों उनको सबसे बड़ा शिव साधक कहा जाता है। आप याद करिए 2013 में केदारनाथ में जब आपदा आई थी, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि नई केदारपुरी इस तरीके से बस जाएगी और केदारनाथ धाम का इस तरीके से पुनर्निर्माण हो जाएगा। न सिर्फ वहां पर पुनर्निर्माण के कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की निगरानी में आगे बढ़ाया जा रहा है। जिस तरीके का केदारनाथ धाम वो चाहते हैं, उस तरीके से निर्माण किया जा रहा है। और वो काशी जहां से वो चुनावी मैदान में उतरे, जहां गए तो उन्होंने कहा कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, वहीं बाबा विश्वनाथ के धाम में वो जितनी बार गए, बाबा विश्वनाथ की भक्ति में पूरी तरीके से डूबे हुए नजर आए। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान हम सभी ने देखा कैसे घंटों वो ध्यान लगाए बाबा के सामने बैठे रहे ध्यान मुद्रा में। और उसके बाद उनका अगला कदम, अगला पड़ाव था इस महाकाल कॉरिडोर का निर्माण करना, महाकाल लोक की तस्वीर को बदल देना। और आज वही बदली हुई तस्वीर हम सबके सामने है। 5 तस्वीरों के जरिए आप उस बदलाव को देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। ये नया महाकाल कॉरिडोर है, 46 एकड़ में इसे बनाया गया है, इसे विकसित किया गया है, जिसके कण-कण में दिव्यता है और भव्यता है। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे बाबा महाकाल की आरती कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी तस्वीर में आप देखिए भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे लोक का वो गर्भगृह में